हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो हिस्ट्री क्लासेस में अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। ये एमसीक्यू 05 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के एमसीक्यूज और मगध। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए, जेकेपी एसएससी अग्निवीर एग्जाम्स के लिए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। तो ही हु एस्टेब्लिश द पॉलिसी ऑफ दमा। दमा की पॉलिसी किसने एस्टेब्लिश की थी? अशोका ने, जो थर्ड मौर्यन किंग थे उन्होंने। अशोका, दमा का मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल्स है, मॉरल और इथिकल प्रिंसिपल्स है। इम्फेसिस पीस, नॉन वायलेंस और सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो बात करते हैं पीस, नॉन वायलेंस और सोशल वेलफेयर। अशोका कौन थे? सन थे बिंदुसारा और सुभद्रंगी के, और ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोका के दूसरा नाम देवनम्प्रिया, देवनम्पिया और पियादासी भी कहा जाता है। देव देवनम्पिया का मतलब हो गया देव, देव हो गए गॉड, और पिया का मतलब हो गया बिलोव्ड, लवर, बिलोव्ड ऑफ द गॉड, गॉड के बिलोव। तो पॉलिसी ऑफ दमा किसने इंट्रोड्यूस की थी? अशोका ने इंट्रोड्यूस की थी। और इसमें बात की गई है किसकी? पीस की, नॉन वायलेंस की, इसके और सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने हैं? 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। मेजर रॉक एडिक्ट 1 में मैंने आपको बताया था। मेजर रॉक एडिक्ट पढ़ा दिए मैंने, रॉक एडिक्ट्स एंशिएंट हिस्ट्री में। मेजर रॉक एडिक्ट 1 में बात की है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस। एनिमल जो सैक्रिफाइस होता है उसको प्रोहिबिट करना है, नहीं करना है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स। और मेजर रॉक एडिक्ट 13 में बात की गई है कलिंगा वार की। फर्स्ट विजिट ऑफ अशोका टू बोध गया, ये मेजर रॉक एडिक्ट 8 में बात की गई है। ठीक है, इसी तरह से 14 है, इंपॉर्टेंट 5 आता है वो देखने। अशोका एडिक्ट्स जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट डेसिफर बाय, किसने ये दिखाए थे पहली बार? तो जेम्स प्रिंसेप ने इन 1837 में। मेजर रॉक एडिक्ट 2 में टोटल मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने? 8 है। 1 में बात की गई है किसकी? स्लॉटर ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करना है, प्रोहिबिट करना है। मेजर रॉक एडिक्ट में बात की गई है किसकी? सोशल वेलफेयर की बात की गई है। सोशल वेलफेयर की मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स की बात की गई है। पांड्यास की बात की गई है। केरला पुत्रास की बात की गई है। सातवना पुत्रास की बात की गई है। रॉक एडिक्ट 8 में बात की गई है अशोका की पहली विजिट टू बोध गया एंड बोधि ट्री। तो फर्स्ट में बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लॉटर। सेकंड में बात की गई है सोशल वेलफेयर की, जैसे आगे मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमंस और एनिमल्स। और पांड्यास की बात की गई है। मेजर रॉक एडिक्ट 8 में बात की गई है अशोका की पहली विजिट टू बोध गया एंड बोधि ट्री। और रॉक मेजर रॉक एडिक्ट 13 में बात की गई है कलिंगा वार की। कलिंगा वार कब हुई थी? 261 बीसी में हुई। नेक्स्ट, अशोका की एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये किस लैंग्वेज में लिखी? तो टोटल आपको पता है 3 लैंग्वेजेस अशोका के टाइम पीरियड में यूज हुई। पराकरित लैंग्वेज, अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज। और अगर स्क्रिप्ट बात करें तो 2 स्क्रिप्ट थी, खारोसती स्क्रिप्ट और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। Who said Chandragupta was also considered as also known as Sandrocotus? Sandrocotus और Androcotus, ये चंद्रगुप्त को किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। ग्रीक स्कॉलर्स ने कहा था इनको। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था सेल्कस निक्टर को, और फिर उसकी बेटी के साथ, बेटी हेलेना के साथ शादी कर ली थी। चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था सेल्कस निक्टर को किस साल? 305 बीसी में। मेगास्थेनस जो था ग्रीक एम्बेसडर था सेल्कस निक्टर का, जिसको उसने 302 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। तो मेगास्थेनस किसका ग्रीक एम्बेसडर था? सेल्कस निक्टर का।
किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त मौर्य के। कब आया था इंडिया में वो? 302 बीसी में मेगास्थेनस ने इंडिका बुक लिखी हुई है। तो नेम द कोर्ट स्कॉलर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? मेगास्थेनस। इंडिका किसने लिखी हुई है? मेगास्थेनस ने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य embarrassed which religion? एट द एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से रिलीजन को अडॉप्ट किया था? जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? बिंदुसारा। बिंदुसारा ने कौन सा रिलीजन फॉलो किया था? आजीविका सेक्शन। और फिर उसके बाद कौन था बिंदुसारा के बाद? नेक्स्ट था अशोका। अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा रिलीजन फॉलो किया था? जैनिज्म। और चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड जैनिज्म और वेंट टू, कहाँ चले गए थे? हिल्स ऑफ श्रवण श्रवण बेलागोला। श्रवण बेलागोला में चले गए थे, मैसूर के पास है। और कमिटेड सालखाना। सालखाना क्या मतलब होता है? डेथ बाय स्लो स्टारवेशन। डेथ बाय स्लो स्टारवेशन। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा रिलीजन फॉलो किया था? जैनिज्म। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी हिल्स में गए थे? श्रवना बेलागोला, ठीक है, मैसूर के पास। और क्या वहां पे उन्होंने डेथ हो गई थी उनकी बाय स्लो स्टारवेशन, सालखेना। और ये फॉलोअर बने थे किसके? कौन सा मॉन्क था जिसके ये फॉलोअर बने थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु, ठीक है, मॉन्क ऑफ दिगंबरा ऑर्डर ऑफ जैनिज्म। तो सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके फॉलोअर बन गए थे? भद्रबाहु के। कौन सा रिलीजन फॉलो किया था? जैनिज्म। और कहाँ चले गए थे? हिल्स ऑफ श्रवण बेलागोला। और वहां पे डेथ हो गई थी स्लो स्टारवेशन। अपना सारा राजगद्दी उन्होंने अपने बेटे बिंदुसारा को दे दिया। नेक्स्ट, द नेम द फर्स्ट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु यूनाइट होल नॉर्थ इंडिया। पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया था। पहला रूलर कौन था? बाद में तो होते गया। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक ने क्या भी कहा है? सेंड्रोकॉटस भी कहा है। एंड्रोकॉटस भी कहा। नेक्स्ट, हु सेड बिंदुसारा इज कंसीडर्ड एज अमित्रकैटस? मित्रोकैटस किसने कहा है? बिंदुसारा को मित्रोकैटस किसने कहा है? ग्रीक ने कहा है। बिंदुसारा सेकंड रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, 297 बीसी से 273। इनको अमित्रगाटा भी कहा जाता है, प्लेयर ऑफ होस, और अमित्र केटस भी कहा जाता है इन ग्रीक सोर्स। मित्रगाटा किसको कहा जाता है? बिंदुसारा को कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।